हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोग जिस तरीके से थंबनेल देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना सिलॉग को स्टार्ट किया था, और सिलॉग्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद दोनों की लिंक मैं आप लोगों को ना उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा देता हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार जाके उन दोनों वीडियोस को देखना। अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, क्वेश्चन आंसर जो है वो अगले क्लासेस से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो वेरी गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ पीयूष उपाध्याय एंड आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है ना? तो पिछली बार तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत ही शानदार तरीके से अप्रोच बिल्ड होने वाला है यहाँ से, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्राम ऑफ रिलेशंस और उसके कंक्लूजन्स, है ना? तो डायग्राम ऑफ रिलेशंस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। मैं देखो एग्जैक्ट डायग्राम कैसे बनता है वो सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेटमेंट हैं, उसी को मुझे ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, दूसरा होगा सम ए आर बी, तीसरा होगा नो ए आर बी, और चौथा होगा सम ए आर नॉट बी। और जो ओनली फ्यू वाले केसेस हैं, रिवर्स सिलॉग्स है, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम बस एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जब भी कभी मेरे से बोला जाता है ऑल ए आर बी, है ना, तो यहाँ पर देखो इसके इतने सारे कंक्लूजन्स हैं। अब इतने सारे कंक्लूजन्स में कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है भाई, है ना? इसी को मुझे फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो बस एक छोटी सी बात समझो यार, देखो एक छोटी सी थ्योरी समझ लो, ठीक है? उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखो थ्योरी से मुझे क्या, इस डायग्राम से मुझे क्या रिफ्लेक्ट होता है? इस डायग्राम से मुझे रिफ्लेक्ट होता है कि ए का 100% बी में है, 100% बी में है। तो तो ए का बी से ए का बी से कोई भी नेगेटिव रिलेशन, कोई भी नेगेटिव रिलेशन, चाहे डेफिनेट बोला जाए चाहे पॉसिबिलिटी बोला जाए, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? उसको मुझे करना पड़ेगा डेफिनेटली फॉल्स। उसको क्या करना पड़ेगा मुझे? डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि ए का पूरा पार्ट बी में है। तो अगर ए का पूरा पार्ट बी में है तो जाहिर सी बात है ए किसी भी तरीके से नेगेटिव रिलेशन बी के साथ प्ले नहीं कर सकता, ठीक है? आगे चलते हैं भाई, आगे दूसरी थ्योरी को समझो जरा, दूसरी थ्योरी को समझो। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि अगर मैं डायग्राम से देखूं तो सपोज 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 बी का 50% ए में है। अब सुनो, ये परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बोल रहा हूं। बी का 50% ए में है मान लो, है ना? तो ये बताओ अगर 50% ए में है तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा भाई? रिमेनिंग बचा 50%। बोलो हाँ या ना, है ना? जो कि 50% कहां पर है? 50% ये रहा भाई। बात समझना ध्यान से, यहां पर ना तुम्हारे सामने एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है? और वही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। तो जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है। ये रिमेनिंग पार्ट किसका है? ये रिमेनिंग पार्ट है बी का, ठीक है? अच्छा, अब इससे होगा क्या? अब मेरी बात और को सुनो, और ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो ये 50% जो रिमेनिंग है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 50% जो रिमेनिंग है ये नेगेटिव रिलेशन प्ले नहीं करता भाई, ये नेगेटिव रिलेशन प्ले नहीं करता। बात समझे? बट अननोन रिलेशन प्ले करता है। कैसा रिलेशन प्ले करता है? अननोन रिलेशन प्ले करता है।
अननोन रिलेशन प्ले करेगा। बोलो हाँ या ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। देखो मेरे को डायग्राम से क्या दिख रहा है, मुझे डायग्राम से ये दिख रहा है कि बी का 50% तो ए में है। अब 50% एग्जैक्ट नहीं है, उसको सम पार्ट है ना, उसको मैं 50% मान लेता हूँ। तो मैंने बोला कि बी का मान लो 50% ए में है, तो अगर 50% ए में है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 50%। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे उस 50% को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 50% नेगेटिव नहीं है, वो 50% अननोन रिलेशन है। बात समझे कि नहीं। तो अगर वो 50% अननोन रिलेशन है, एक सेकेंड आ रहा हूं मैं। हाँ जी सर। चलो, तो ये 50% जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैसा रिलेशन प्ले करेगा, वो अननोन रिलेशन प्ले करेगा। तो अगर अननोन रिलेशन प्ले करेगा तो इस 50% के लिए कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा डाल देना फॉल्स, बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स। इसीलिए इस रिमेनिंग की जो पॉसिबिलिटीज होगी ना, वो पॉसिबिलिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको हमेशा क्या कंसिडर करेंगे हम उसको ट्रू कंसिडर करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। अब जरा क्वेश्चन पे आओ ध्यान से। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से जरा, रीस्टेटमेंट है ना, रीस्टेटमेंट है ना। तो एक बात बताओ, जो मुझे दिख रहा होता है वो हमेशा सच होता है, और जो नहीं दिख रहा होता वो क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा। अब उसको गलत मत बोलना यार, जो नहीं दिख रहा है ना वो गलत नहीं है, वो अननोन है। इसीलिए जो नहीं दिख रहा है मुझे, उसकी हमेशा पॉसिबिलिटीज ट्रू होती है, उसके बारे में कोई भी कंफर्म कंक्लूजन में ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अगर रीस्टेटमेंट ट्रू है, यानी जो मुझे दिख रहा है वो ट्रू है, और जो मुझे दिख रहा है अगर वो ट्रू हो चुका है, तो उसकी पॉसिबिलिटी तुम लोग बताओ क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी कि नहीं होगी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल ए कैन बी बी। अरे ऑल ए कैन बी बी नहीं, ऑल ए आर बी, और सारे ए बी हैं, हो नहीं सकते, वो हैं। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, जब कभी भी ऑल ट्रू होगा, इस थ्योरी को मैं बता चुका हूं, ऑल ट्रू होगा, ठीक है, तो सम को ट्रू होना पड़ेगा, सम को ट्रू होना पड़ेगा भाई। बात समझे कि नहीं समझे। तो जब ऑल ए आर बी ट्रू है तो सम ए आर बी भी क्या होगा, मेरा ट्रू होगा। और जब सम ए आर बी ट्रू हो चुका है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, उसकी पॉसिबिलिटी होगी 100% फॉल्स। ये बोल रहा है सम ए कैन बी बी, अरे सम ए कैन बी बी नहीं, सम ए आर बी। बात को समझे। अब ये बताओ, ये बोल रहा है नो ए आर बी। अरे भाई जब मुझे डायग्राम से दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, तो फिर ये लाइन कैसे ट्रू हो जाएगी, नो ए आर बी। सिमिलरली जब नो ए आर बी ट्रू हो चुका है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, सॉरी नो ए आर बी भी जब फॉल्स हो चुका है डेफिनेटली, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। बोलो, क्योंकि हमेशा पॉसिबिलिटी उसकी ट्रू होती है जो सिंपली फॉल्स होता है भाई, डेफिनेटली फॉल्स वाले की पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं होती है, ठीक है। गलती मत करना इस तरीके से कभी भी। अब ये बताओ, ये बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, डायग्राम में दिख रहा है कि 100% ए बी में है, यही मैंने थ्योरी लिखी हुई है, ध्यान से देखो जरा एक बार। मैंने लिखा ए का 100% बी में है, तो ए का बी से कोई भी नेगेटिव रिलेशन तो काम करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सम ए आर नॉट बी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा, और सम ए आर नॉट बी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये तुम्हारे गेम चेंजर है भाई, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड छोड़ो, जरा पहले थर्ड पर आओ। ये बोल रहा है सम बी आर ए, तो बी का पूरा पार्ट था, बी का पूरा पार्ट था, बी का पूरा पार्ट अगर है तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट किसने ले लिया, थोड़ा सा पार्ट ए ने ले लिया। इसका मतलब सम बी आर ए, ये वाली लाइन ट्रू हो चुकी है। और अगर सम बी आर ए ट्रू है तो सम बी कैन बी ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है। अगला बोल रहा है नो बी आर ए, तो ये बताओ, मैंने अभी प्रूफ किया कि बी का कुछ पार्ट तो ए में है ना, और ये क्या बोल रहा है, नो बी आर ए, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये डेफिनेटली फॉल्स है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी,
डेफिनेटली फॉल्स होगी। अब तुम्हारे सामने ये जो दो कंक्लूजन्स है ना बेटा, ठीक है, यही तुम्हारे गेम चेंजर हैं। अब देखो पहला बोल रहा है ऑल बी आर ए, तो क्या तुम्हें ऑल बी आर ए दिख रहा है? अब मेरी बात सुनना, इसको मैं डाल रहा हूं सिंपली फॉल्स में। सिंगल क्रॉस मेरा हमेशा डिनोट करेगा सिंपली फॉल्स और डबल क्रॉस डिनोट करेगा डेफिनेटली फॉल्स। तो एक बात बताओ अच्छा पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो जरा, इस वाली लाइन को। ये बोल रहा है बी का कुछ पार्ट यानी 50% तो ए में आ चुका है, मान लिया हमने, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 50%। तो ये बताओ जो रिमेनिंग 50% बचा है वो कैसा रिलेशन प्ले कर रहा है भाई? वो अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है। तो अगर वो अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है इसका मतलब वो पॉसिबिलिटीज में काम करेगा। यही तो पढ़े थे हम लोग, अननोन रिलेशन में पॉसिबिलिटीज काम करती है। तो ये बताओ 50% तो पहले से ही है, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 50%। तो क्या वो 50% जो अननोन रिलेशन बना रहा है क्या वो ए में आ सकता है कि नहीं आ सकता? पॉसिबिलिटी में आ सकता है ना। अब अगर वो 50% भी ए में आ गया तो 50 तो पहले से ही था, 50 और आ गया, तो इसका मतलब कितना भी ए में चला गया? तो 100% भी ए में चला गया। तो इसका मतलब ऑल बी कैन बी ए, इस वाली लाइन को मुझे ट्रू करना पड़ेगा। और इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है कि बी का 50% तो ए में है, तो कितना बचा? 50% बचा। इसको भैया अच्छे से ध्यान से, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ इसको समझो, क्योंकि फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, फिर वहां फंसोगे तुम, है ना। तो ध्यान से मेरी बात समझो। तो रिमेनिंग बचा 50%, तो ये 50% हमेशा नेगेटिव रिलेशन प्ले नहीं करता, अननोन रिलेशन प्ले करता है। इसीलिए जो रिमेनिंग 50% है वो भी तो ए में आ सकता है पॉसिबिलिटी में। तो अगर वो भी ए में आ गया तो इसका मतलब कितना भी ए हो गया? सारा भी ए हो गया। तो यहां पर ये वाली लाइन ट्रू हो गई है। अब जरा इन दो पर आओ, और इन दो में तुम लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू होगा भाई, बताओ हैं। तो इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा, इसको मुझे सिंपली फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों करा ऐसे मैंने? क्योंकि ना मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है ना, अभी मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है ना। तो जिस तरीके से वो पॉसिबिलिटी में जा सकता है, क्या पता वो पॉसिबिलिटी में ना भी जाए। तो कितना पार्ट है वो? 50%, यानी सम पार्टी तो है वो। तो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, इस वाली लाइन को मुझे ट्रू करना पड़ेगा। मैं जो बात बोल रहा हूं भैया, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों, इसको रिपीटेड टाइम भाई सुनो, इसको रिपीटेड टाइम सुनो, क्योंकि ना मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों को रेक्टिफाई करते चलना है बहुत ढंग से, ठीक है। आगे की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। वही कंसेप्ट है, वही अप्रोच तुम्हें लगानी है, और सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे भाई। इसने बोला है दूसरा रिलेशन मेरे पास कौन सा है? सम ए आर बी, सम ए आर बी, है ना। तो ये बताओ, जो मैंने थ्योरी दी थी अभी, ए का 50% तो ए में है मान लो, तो रिमेनिंग बचा ना 50%, तो वो कैसा रिलेशन प्ले करेगा? अननोन प्ले करेगा। अब आ जाओ जरा अपने क्वेश्चंस पे। पहला बोल रहा है सम ए आर बी, तो डायग्राम में दिख रहा है सम ए आर बी, चुपचाप ट्रू मारो इसको। अब जो चीज ट्रू हो चुकी है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा 100% फॉल्स होगी। सम ए कैन बी बोल रहा है, कुछ ए बी हो सकते हैं, बल्कि मुझे दिख क्या रहा है? मुझे दिख रहा है ना कुछ ए बी है, तो जो दिख रहा है मुझे उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होती है। अगला बोल रहा है नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, बल्कि मुझे दिख क्या रहा है? मुझे दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट तो बी में है। तो जो चीज डेफिनेटली फॉल्स हो चुकी है उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी बेटा? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी उसकी पॉसिबिलिटी भी। बात समझ में आ रही है? चलो आगे आओ। ये बोल रहा ऑल ए आर बी, अब इसको सिंपली फॉल्स मार दो, ठीक है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ए का, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ए का मेरे पास, है ना, जो ये वाला पार्ट बचा है रिमेनिंग पार्ट ए का, ये कैसा रिलेशन बना रहा है? ये अननोन रिलेशन बना रहा है, अननोन बना रहा है। सिमिलरली बी के पास भी रिमेनिंग बचा हुआ है, तो बी भी कैसा बनाएगा? ये वाला पार्ट अननोन रिलेशन बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इनकी पॉसिबिलिटीज काम करेगी यहां पर। तो ऑल ए कैन बी बी को मुझे ट्रू मारना पड़ेगा, और ऑल ए आर बी को मुझे सिंपली फॉल्स मारना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से सम ए आर नॉट बी। अब तुम ये मत बोलना कि सर देखो ना ए का कुछ पार्ट तो बी में नहीं है। तो बेटा तुम जो कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो ए का रिमेनिंग पार्ट है वो बी में नहीं है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ए का रिमेनिंग पार्ट है वो नेगेटिव रिलेशन नहीं बना रहा है, वो कैसा रिलेशन बना रहा है? वो अननोन रिलेशन बना रहा है। तो उस चक्कर में उसकी पॉसिबिलिटी को ट्रू करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर सम ए आर नॉट बी, ये मेरा क्या होगा? फॉल्स। और सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर आओ जरा, सेम लॉजिक है,
बस ए और बी की वैल्यू पलट दी है मैंने, लॉजिक पूरा सेम है, डायग्राम देखो, चाहे ए का ले लो चाहे बी का ले लो, डायग्राम तो सेम है। तो ये बोल रहा है सम बी आर ए, ट्रू मारो, इसकी पॉसिबिलिटी को डेफिनेटली फॉल्स मारो। नो बी आर ए, ये भी तुम्हारे डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पार्ट बी का ए में है ना, तो अगर जो चीज डेफिनेटली फॉल्स है उसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स होगी भाई, है ना। फिर अगला बोल रहा है ऑल बी आर ए, इसको सिंपली फॉल्स मारो और इसकी पॉसिबिलिटी को ट्रू मारो, वही रीजन है, बी का रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट बी का जो है वो ए से रिलेशन बना सकता है या नहीं भी बना सकता है, तो उस बेसिस पे ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है भाई, ठीक है। अब बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलो आगे आओ जरा, अब ये तीसरे पे आ जाओ। तीसरा बोल रहा है समय आर बी तो हो चुका है, अगला हमें पढ़ना है नो ए आर बी। अब देखो नो ए आर बी बिल्कुल आसान वाला डायग्राम है नो ए आर बी का। देखो एक बात सुनो ध्यान से, नो ए आर बी का डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। अब ये बताओ, ये दोनों बंदे जो हैं, ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 100% नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं? क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि नहीं कि ये 100% नेगेटिव है? बोलो, अगर ये 100% नेगेटिव है तो इसका मतलब कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन, चाहे डेफिनेट हो चाहे पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो पहला बोल रहा है नो ए आर बी, भाई जो दिख रहा है वो सच है, और जो सच है उसकी संभावना नहीं होती है, तो सेकंड फॉल्स। अब ये बताओ, जब नो ए आर बी ट्रू है, जिस तरीके से ऑल के केस में सम को ट्रू होना पड़ता है, ऑल के केस में सम को ट्रू होना पड़ता है, सारे के केस में कुछ को ट्रू होना पड़ता है, उसी तरीके से नो के केस में सम नॉट को भी ट्रू होना पड़ेगा, नो के केस में सम नॉट को भी ट्रू होना पड़ेगा। जब भाई कोई मेरा दोस्त नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी मेरे दोस्त नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब तीसरा वाला ट्रू है, चौथा वाला फॉल्स है, बात समझे कि नहीं समझे? अब सुनो ध्यान से, इसने बोला ऑल ए आर बी, अब ये बताओ ए और बी का तो 100% नेगेटिव रिलेशन है ना, तो पॉजिटिव रिलेशन तो काम कर ही नहीं सकता भाई, और जो चीज डेफिनेटली फॉल्स है उसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स होगी, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली सम ए आर बी बोल रहा है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली फॉल्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स। देखो बताओ, कोई अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है भाई, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, वरना चीजें वहीं की वहीं अटकी रहेंगी फिर, है ना। चलो सेम आ जाओ, नो बी आर ए, इसको चुपचाप ट्रू मार दो। अगला बोल रहा है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसको तुम डेफिनेटली फॉल्स मार दो। अगला बोल रहा है सम बी आर नॉट ए, जब नो ट्रू है तो सम नॉट भी ट्रू होगा, जब नो ट्रू है तो सम नॉट भी ट्रू होगा, इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू है और ये वाली लाइन डेफिनेटली फॉल्स है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर बोल रहा है अच्छा देखो, फिर पॉजिटिव लाइन आ गई, इसको फॉल्स करो डेफिनेटली, इसको डेफिनेटली फॉल्स करो, इसको डेफिनेटली फॉल्स करो और इसको डेफिनेटली फॉल्स करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि 100% नेगेटिव रिलेशन है, तो 100% नेगेटिव रिलेशन है तो वहां पर किसी भी टाइप का पॉजिटिव कंक्लूजन तो काम कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? चलो आगे आ जाओ। अब ये बहुत शानदार, ये वाला लॉजिक बहुत शानदार है भाई। इसने बोला सम ए आर नॉट बी। अब सम ए आर नॉट बी का आप सब लोग जानते हो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहां पर बहुत ध्यान से बात समझना, मान लो कि ये फर्स्ट क्लास है और मान लो कि ये कौन सी क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना यार। अब मैंने बोला कि फर्स्ट क्लास के कुछ बच्चे सेकंड क्लास में नहीं जाते, फर्स्ट क्लास के कुछ बच्चे सेकंड क्लास में नहीं जाते। अब फर्स्ट क्लास के कुछ बच्चे सेकंड क्लास में नहीं जाते ना, तो ये बताओ सेकंड क्लास के बच्चे को रिलेशन फर्स्ट क्लास से बताओ जरा तुम लोग, बोलो, हो गई कंफ्यूजन? देखो मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं, मेरे घर से कुछ बच्चे आपके घर नहीं आते, मेरे घर से कुछ बच्चे आपके घर नहीं आते। अब आपके घर के बच्चों की सिचुएशन बताओ भाई, आपके घर के जो बच्चे हैं वो मेरे घर आ भी सकते हैं और
नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन क्लियर क्या था इसमें? क्लियर सिर्फ ये था कि मेरे घर से कुछ बच्चे आपके घर नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी बात क्लियर थी यार। तो तुम्हारे घर से कितने बच्चे आ सकते हैं बताओ भाई? तुम्हारे घर से कुछ भी आ सकते हैं, थोड़े भी आ सकते हैं, पूरे भी आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं, और कोई नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब कि अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर बी से ए का कुछ भी डेफिनेट पूछे, अगर डेफिनेट, तो डेफिनेट पूछेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा, उसको मुझे मारना है फॉल्स। और पॉसिबिलिटी कुछ भी पूछेगा अगर, तो उसको मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पूछे अगर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पूछे अगर, तो उसको मुझे क्या मारना है? उसको मुझे ट्रू मारना है। बात समझे? तो एक काम करते हैं, पहले ना हम थोड़ा सा इन कंक्लूजन्स को ध्यान से देखते हैं। अब पहला बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, चुपचाप ट्रू मार दो, क्योंकि भाई मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी, ट्रू मार दो। अब सम ए आर नॉट बी ट्रू है, तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी क्या होगा? फॉल्स होगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, एक कंसेप्ट और समझ लो। देखो, मुझे ए का कितने पार्ट का रिलेशन बी से नहीं है? सम पार्ट का रिलेशन है। तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास ये वाला पार्ट बचा है कि नहीं बचा है? बोलो हाँ या ना? तो जो ये वाला पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये रिमेनिंग पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताओ, अगर ये रिमेनिंग पार्ट है तो ये कैसा रिलेशन बनाएगा बी के साथ? अननोन रिलेशन बनाएगा। अननोन रिलेशन बनाएगा तो इस रिमेनिंग पार्ट के लिए डेफिनेट पॉजिटिव नेगेटिव फॉल्स, और इस रिमेनिंग पार्ट के लिए पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव को मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पहला बोल रहा है ऑल ए आर सम ए आर नॉट बी, दूसरा बोल रहा है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। वो दोनों तो कर लिए। अब ये बताओ, क्या सारा ए बी में जा सकता है? नहीं जा सकता भाई। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पहले ही मेंशन है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, ये चीज तो पहले ही मेंशन है। इसका मतलब सम ऑल ए आर बी, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? इसको मुझे डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा। तो ना तो सारा ए बी में जा सकता है और ना ही कोई इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी डेफिनेटली फॉल्स होगी भाई। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब जरा इस पर आओ तुम, और इन दोनों को ध्यान से देखो जरा। पहला बोल रहा है सम ए आर बी। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें डायग्राम से दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में है? तो इसको चुपचाप क्या मार दो। अच्छा, मैं सिंपली फॉल्स मार रहा हूं इसको। क्यों सिंपली फॉल्स मार रहा हूं मैं? क्योंकि ना अब जब ये बोलता है कि सम ए कैन बी बी, जब इसने बोला कुछ ए बी हो सकते हैं, तो तुम ये देखो कौन सा पार्ट है जो बी में इंटरसेक्ट कर सकता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट कितना पार्ट है? सम पार्ट है। तो ये रिमेनिंग पार्ट बी में जा सकता है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि वो अननोन रिलेशन बना रहा है, इसलिए मुझे जब मैंने बोला सम ए कैन बी बी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा चलो आगे आ जाओ। ये बोल रहा है नो ए आर बी। डायग्राम से मुझे क्या दिख रहा है? डायग्राम से मुझे दिख रहा है सम ए आर नॉट बी, तो इसको मुझे करना पड़ेगा सिंपली फॉल्स। डायग्राम से मुझे क्या दिख रहा है? डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नो ए आर बी। इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। और ये देखो तुम लोग, इसकी पॉसिबिलिटी को मैं ट्रू कर रहा हूं। अब रीजन सुनो क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मान लो 50% बी में नहीं है, मुझे दिख रहा है ये चीज। अब ये बताओ, मुझे जो 50% बी में नहीं है, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 50%। तो क्या पता वो 50% भी बी में ना आए, क्योंकि वो तो अननोन रिलेशन बना रहा है ना भाई। तो अननोन रिलेशन बना रहा है तो वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो मान लो कि अगर वो नहीं आ पाया, मान लो कि वो नहीं आ पाया, तो 50% नहीं आ पा रहा है और 50% पहले से ही मना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 100% ए बी में नहीं आ सकता। लेकिन ये बात कब वैलिड होगी? ये बात तब वैलिड होगी जब हम इसकी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और जरा अब बाकी ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इस पे तुम एक काम करो, ध्यान से मेरी बात वही समझो यार। फर्स्ट क्लास के बच्चे सेकंड क्लास में नहीं जा रहे, तो सेकंड क्लास के बच्चों का मैं कोई भी कंफर्म रिलेशन फर्स्ट क्लास के साथ तो स्टेब्लिश कर ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर कोई भी कंफर्म रिलेशन अगर पूछे बी से ए का, या तो पॉजिटिव पूछेगा या तो नेगेटिव पूछेगा, तो दोनों केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों केस में मुझे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और कंफर्म रिलेशन है, तो उसको मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू फॉल्स है और पॉसिबिलिटी ट्रू। ऑल बी आर ए। भैया
अभी मैंने समझाया, ए के कुछ बच्चे बी में नहीं जा रहे ना, बी के तो सारे बच्चे आ सकते हैं, तो इसका मतलब ऑल बी आर ए को मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा और ऑल बी कैन बी ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। यही समझो, बी से ए का कुछ भी डेफिनेट पूछे, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको फॉल्स मारो, और पॉसिबिलिटी कुछ भी पूछे उसको क्या मारो, ट्रू मारो। तो उस बेस पे देखो, पॉजिटिव पूछ रहा है बी से ए का, मैंने फॉल्स मार दिया, और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है बी से ए का, मैंने इसको ट्रू मार दिया। कुछ है ही नहीं यार, इतना कुछ झंझट ही नहीं है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला बोल रहा है नो बी आर ए, इसको भी फॉल्स मार दो। अगला बोल रहा है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसको ट्रू मार दो। देखो क्या झंझट है इसमें, बताओ तुम लोग, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ भैया, इसका लास्ट पार्ट जो है, ये लास्ट थ्योरी है, इसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, हमें जो पढ़ना है, याद करो, मैंने आपको 5 ऑप्शन बताए थे। मैंने बोला था ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, बोथ फॉलोज, और बोथ डज नॉट फॉलो, और एक ऑप्शन और था, उसमें हम आइदर और का ऑप्शन टिक कर रहे थे। तो आइदर और का ऑप्शन टिक करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, है ना। तो इसने बोला है कि सम ए आर बी और सम बी आर सी, है ना। तो एक बात सुनो ध्यान से, अब जो मैंने पहले पढ़ा है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करता हूं मैं। तो देखो, ए और सी का रिलेशन अननोन है, इसको मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। नेगेटिव रिलेशन है, इसको भी मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे फॉल्स हैं कि नहीं है? क्यों फॉल्स है बेटा, क्यों फॉल्स है? क्योंकि अननोन रिलेशन है और कंफर्म कंक्लूजन्स है। तो अननोन रिलेशन में कंफर्म कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको मुझे क्या करना पड़ता है, उसको मुझे फॉल्स करना पड़ता है। सिमिलरली ये देखो ना, ऑल ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, इसको ही फॉल्स करना पड़ेगा। ऑल ए आर सी सम सी आर नॉट ए, इसको ही फॉल्स करना पड़ेगा। और सिमिलरली ये दोनों भी मेरे क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी मेरे फॉल्स हो जाएंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, पानी पी लूं तब तक जरा मैं। मुकेश थोड़ा पानी दे दे यार, थोड़ा पानी दे दो। अब आ जाओ भाई जरा। अब सुनो, डायग्राम के हिसाब से तो ए और सी का रिलेशन अननोन था, बोलो हाँ या ना, अननोन था। प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जो पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है भैया मत देखो, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे यार, क्योंकि मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ यार। तो आप बेटर ऑप्शन है कि मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाके पूरा एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तभी तुम चीज़ों को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और फिर ये चैप्टर वैसे जैसे डाउट में था वैसे का वैसे ही तुम्हें डाउट हमेशा देगा। थोड़ा पानी दे दो। अब सुनो, अननोन रिलेशन था, सारी की सारी कंफर्म वैल्यूज हैं, फॉल्स हो जाएंगी। अब जरा मेरी एक बात सुनो ध्यान से, तो अगर फॉल्स हो जाएंगी तो इस वाले इक्वेशन पे मैं क्या टिक करूंगा, मैं टिक करूंगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठंडा पानी है? तो मैं क्या टिक करूंगा, मैं टिक करूंगा, गर्मी बहुत हो रही है भाई, है ना, अभी मार्च खत्म भी नहीं हुई है और गर्मी ने अपना रुद्र रूप, सूर्य देवता ने रुद्र रूप अपना दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर दोनों फॉल्स का मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। बस यहीं पर हमें थोड़ी सी समझदारी बरतनी है और इन कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है भाई, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला है, अगर मुझे कभी भी आइदर और का ऑप्शन टिक करना है तो सबसे पहले मुझे चेक करना है सम के साथ क्या आ जाए, सम नॉट आ जाए, सम के साथ क्या आ जाए, सम नॉट आ जाए, सम के साथ क्या आ जाए, सम के साथ क्या आ जाए, सम नॉट आ जाए, सम के साथ क्या आ जाए, सम नॉट आ जाए, कुछ के साथ क्या आ जाए, कुछ नहीं आ जाए, कुछ के साथ क्या आ जाए, कुछ नहीं आ जाए। तो पहला पॉइंट मैच हो गया कि नहीं मैच हो गया। अब चलो दूसरे भी देख लेते हैं, सम के साथ क्या आ जाए, नो आ जाए, यानी कोई, कुछ के साथ कोई नहीं आ जाए। हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई, आप एक बार आराम से तसल्ली करके पढ़ना उसको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम के साथ क्या आ जाए, नो आ जाए, कुछ के साथ क्या आ जाए, कोई नहीं आ जाए, सम के साथ क्या आ जाए, नो आ जाए, कुछ के साथ क्या आ जाए, कोई नहीं आ जाए। इसका मतलब कि हमारी कंडीशन तो मैच हो रही है भाई यहाँ पर,
हमारी ये वाली कंडीशन तो मैच हो रही है भाई, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला जब तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटे कि सम के साथ सम नॉट आ जाए या नो के साथ सम आ जाए, तो उस केस में ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी सेम बट एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। कहने का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम हो या ना सेम हो, लेकिन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां देखो सब्जेक्ट कौन है ए, ऑब्जेक्ट कौन है सी, यहां सब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट सी है, यहां सब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट सी है, यहां पर सब्जेक्ट कौन हो गया, सी हो गया, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ए हो गया। यानी इस केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलट गए। सिमिलरली देखो सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट सी, लेकिन सब्जेक्ट सी हो चुका है, ऑब्जेक्ट ए हो चुका है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कभी भी अगर सम के साथ सम नॉट आए या नो के साथ सम आ जाए, उस केस में सबसे पहला काम मुझे ये चेक करना है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम हो या ना सेम हो, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब ये होता है जो मैंने इक्वेशन में वैल्यू ऊपर लिखी है वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो या ए और सी हो जाए या सी और ए हो जाए। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 तो मेरा मैच कर गया कि नहीं कर गया, सम और सम नॉट के साथ पॉइंट नंबर 1 मेरा मैच कर गया। दूसरा बोल रहा था कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम, एक मिनट, सेम नहीं है, कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स होना चाहिए इधर, ठीक है। चलो हटाओ सेकंड पॉइंट को, ये तो अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, हटा दो। इसने बोला है कि सेम होने, एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहां तक क्लियर है। फिर ये बोला था कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो यहां पर एक कंक्लूजन पॉजिटिव दिखा, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव दिखा। सिमिलरली यहां पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पर नेगेटिव दिख रहा है, यहां पॉजिटिव दिख रहा है, यहां नेगेटिव दिख रहा है, यहां पॉजिटिव दिख रहा है और यहां पर नेगेटिव दिख रहा है। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये भी मैच कर जाए तो क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स। दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, लेकिन कंप्लीटली गलत नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से देखो दोनों निष्कर्ष गलत ही तो हैं, कंप्लीटली गलत नहीं है भाई, क्योंकि अननोन रिलेशन है। तो अगर ये सारी चीजें फॉलो होती है और मुझे सम के साथ सम नॉट मिल जाए या नो के साथ सम मिल जाए, तो अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है तो पहले मैं क्या टिक मार रहा था, पहले टिक मार रहा था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। अब मैं क्या टिक मारूंगा, अब मैं टिक मारूंगा इन दोनों ऑप्शन के लिए, इन दोनों ऑप्शंस के लिए मैं टिक मारूंगा आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इसको टिक मारूंगा भाई। बात समझे कि नहीं समझे। अब मुझे इसको टिक मारना पड़ेगा आइदर और के ऑप्शन को। तो अगर आइदर और का ऑप्शन ये बन रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा किसका बन रहा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको भी, आइदर और का ऑप्शन बन रहा है। सिमिलरली ये ऑप्शन किसके बन रहे हैं, आइदर और के ऑप्शन बन रहे हैं। सिमिलरली ये ऑप्शन किसके बन रहे हैं, आइदर और के ऑप्शन बन रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर से इसको भैया रिवाइंड करना, फिर से इसको क्या नाम है, दोबारा से इसको वॉच करो भाई, चीजों को समझो, और फिर उसके बाद आइदर क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, परेशान नहीं होना, लेकिन अपनी थ्योरी को मत भूलना। अच्छा अब चलो आ जाओ जरा अगले थ्योरी पर आओ। अगला बोल रहा है कि ऑल के साथ क्या आना चाहिए, कंडीशन 3 क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास 2 कंडीशन हो चुकी है, सम प्लस सम नॉट, और एक हो चुका है सम प्लस नो। तीसरी कंडीशन बोल रही है ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए। तो ऑल प्लस सम नॉट को चेक करते हैं भाई। अब तो ये देखो ऑल आ गया, फिर कौन आ गया, सम नॉट आ गया, ऑल आ गया, फिर कौन आ गया, सम नॉट आ गया। अब सुनो, ऑल के साथ सम नॉट आ जाए और उसके बाद एलिमेंट्स इन बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। यहां भी ध्यान रखना भैया, पीछे वाले कंडीशन में क्या था, पीछे वाले कंडीशन में देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो या ना सेम हो काम चल जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, जब कभी भी ऑल प्लस सम नॉट आता है तो ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी सेम होना पड़ेगा भैया, और एलिमेंट्स भी मुझे सेम चाहिए। उसके बाद एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक कंक्लूजन नेगेटिव चाहिए, और उसके बाद बोथ कंक्लूजन्स को फॉल्स होना पड़ेगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें मैच करती हैं, ठीक है, तो मुझे किसकी तरफ जाना होगा, मुझे जाना होगा आइदर और की तरफ। अब एक बात बताओ मुझे, ऑल प्लस सम नॉट आ चुका है,
ऑल प्लस सम नॉट आ चुका है। और यहां पर देखा जाए अगर ध्यान से, यहां पर सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट सी है, यहां सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट सी है, यहां पर सब्जेक्ट सी हो चुका है, और यहां पर ऑब्जेक्ट ए हो चुका है। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हेरफेर हो चुकी है कि नहीं। और उसमें थ्योरी में क्या लिखा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सेम होना चाहिए भाई, ठीक है। गलती मत करना भूल के भी, वरना फिर लंका लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन तो बन गया आइदर और का ऑप्शन, ठीक है। और ये वाले जो ऑप्शन है इसको हम पहले क्या टिक कर रहे थे, नाइदर नॉर, यानी ना तो पहला ना तो दूसरा, तो वही ऑप्शन को हम यहां पर टिक करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात सुनो, ऑल और नो का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता है। ऑल और नो कभी भी आइदर और का रिलेशन नहीं बनाते हैं भाई मेरे, ठीक है। ऑल और नो कभी भी आइदर और का रिलेशन नहीं बनाते हैं, इस बात को मत भूलना, ठीक है। तो हम यहां पर क्या टिक कर रहे थे, दोनों फॉल्स थे, तो नाइदर नॉर का ऑप्शन टिक होगा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। इस केस में भी क्या टिक होगा, नाइदर नॉर का ऑप्शन, यानी फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो तुम्हें क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑल ए आर बी सम बी आर नॉट सी, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट है मेरे पास, और अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको दूं, कंक्लूजन ध्यान से देखना भाई। कंक्लूजन पहला बोल रहा है ऑल एक्स आर वाई, दूसरा बोल रहा है ऑल एप्पल आर बनाना, तीसरा बोल रहा है ऑल, छोड़ो ऑल बहुत हो गया, सम टाइगर कैन बी एलिफेंट, कैन बी एलिफेंट। और चौथा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है नो एल इज एम इज अ पॉसिबिलिटी। करके दिखाओ भाई, तुम्हारे लिए चैलेंज क्वेश्चन है। और मुझे पता है आधे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों, है ना, क्यों गलत है, क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये बनेगा ऑल ए आर बी, और बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, डायग्राम तो यही बनेगा। अब सुनो, इसने बोला ऑल एक्स आर वाई, अब तुम कंफ्यूज हो गए, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें ये लगा कि यार एक्स और वाई तो इसमें है ही नहीं, तो ऑल एक्स और वाई कैसे आ जाएगा भाई, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन कभी बैंकिंग में गलत होता ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात क्या है बैंकिंग एग्जाम की, आज तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है भाई, ठीक है। तो इसको क्या टिक करूं फिर मैं, चलो आगे देखेंगे क्या टिक करना है। अभी देखो ऑल एप्पल आर बनाना, अब तुम बोलोगे सर ये वाली लाइन तो ट्रू है भाई, और इस लाइन को अगर मैं पूछूंगा आपसे कि क्यों ट्रू है, तो आप बोलोगे सर देखो ना सारा एप्पल बनाना हो रहा है, यही तो बोलोगे ना, ठीक है। तो बेटा एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये गलती कभी करना मत। अगर एलिमेंट में ए लिखा हुआ है तो ए इज ओनली ए इज नॉट फॉर एप्पल एंड बी इज नॉट फॉर बॉल। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एप्पल और बॉल जो मैंने लिखा है ना, ये कोई दूसरे एलिमेंट है। बात समझे, अब इनको ए और बी से कभी भी रिलेट मत करना, ठीक है ना। तो एक छोटी सी थ्योरी है, उस थ्योरी को समझ लो एक बार। एक शब्द आपके सामने आएगा, उसको हम बोलते हैं एलियन कंपोनेंट्स, एलियन कंपोनेंट्स। देखो एलियन कंपोनेंट्स क्या होता है, एलियन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कंक्लूजन्स में हैं, जो कंक्लूजन्स में हैं, बट स्टेटमेंट में
एब्सेंट हो। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो x और y अपने पास कंक्लूजन में तो है, लेकिन कहाँ एब्सेंट है? स्टेटमेंट में एब्सेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि कंक्लूजन में प्रेजेंट हो बट हमारे स्टेटमेंट में एब्सेंट हो, तो हम उनको बोलते हैं एलियन कंपोनेंट्स। और दूसरी चीज, अब एलियन कंपोनेंट्स ध्यान रखना हमेशा कैसा रिलेशन बनाते हैं? हमेशा अननोन रिलेशन बनाते हैं। हमेशा कैसे रिलेशन बनाते हैं? अननोन रिलेशन बनाते हैं। भाई जो मेरे ग्रह का है ही नहीं उसके बारे में क्या जानूंगा मैं? तो वो कैसा रिलेशन बनाएगा मेरे से? अननोन रिलेशन तो बनाएगा। और अननोन रिलेशन की सारी कहानी तुम लोग पढ़ चुके हो कि अननोन रिलेशन में ध्यान रखना कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसको मुझे ट्रू मारना पड़ेगा। अब सुनो, ये बोल रहा ऑल एक्स और वाई, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन बोल रहा है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स मार दो इसको। भाई अननोन रिलेशन है, इसने बोला ऑल एप्पल आर बनाना, इसको भी मुझे क्या मारना पड़ेगा? फॉल्स मारना पड़ेगा। डेफिनेटली फॉल्स नहीं, सिंपली फॉल्स मारना पड़ेगा। फिर आगे जब इसने बोला ऑल टाइगर कैन बी एलिफेंट, तो टाइगर और एलिफेंट कैसा रिलेशन बना रहे हैं? अननोन रिलेशन बना रहे हैं। तो अननोन रिलेशन के केस में मैं कोई भी कंफर्म वैल्यू तो जनरेट कर नहीं सकता, पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू है। उसी तरीके से एल और एम की बात हो रही है, तो एल और एम भी कैसा रिलेशन बना रहे हैं? एल और एम भी अननोन रिलेशन है और एलियन कंपोनेंट है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखी हुई है? पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। इसका मतलब ये वाली लाइन भी मेरी ट्रू हो चुकी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, एलियन कंपोनेंट ये भी आइदर और का रिलेशन बनाएंगी, आइदर और का रिलेशन प्ले कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। बात समझे? बस हमारी सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज मैंने यहां पर लिखा कि सम यू आर वी, और फिर दूसरा मैंने लिखा नो वी आर यू, है ना? तो क्योंकि एलियन कंपोनेंट है और कंफर्म रिलेशन है, तो इसका मतलब दोनों फॉल्स बनेंगे, है ना? लेकिन सम के साथ क्या जुड़ चुका है? नो जुड़ चुका है। सम के साथ नो जोड़ चुका है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो या ना सेम हो, लेकिन हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहां पर इसको हम टिक करेंगे आइदर और का ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कोई दिक्कत अगर आ रही है, कोई सुधार करना है तो उसके बारे में बताओ बेटा, है ना? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगली बार जब मुलाकात करेंगे लेक्चर 4 के साथ, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स के राउंड चलाएंगे भाई। अब सारे कंसेप्ट वहीं पर आपके क्लियर होंगे। टिल देन ओके एंड फिर बाय।